दोस्तों आज मैथ में अपन प्रतिशत में पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने 15 क्वेश्चन तक अध्ययन किया था। पार्ट सेकंड में देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। पहले वर्ष ये 8% घटती है तथा दूसरे वर्ष ये 5% बढ़ती है। तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यानी वर्तमान में शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। पहले वर्ष ये 8% घटती है, घटेगी तो भी 100% से घटेगी, बढ़ेगी तो भी 100% पे बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। 8% घटती है तो 100 से 8 घटी तो 92/100। दूसरे वर्ष ये 5% बढ़ती है तो 100 से 5 बढ़ी तो कितनी होगी? 105/100। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो अपन से पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष भी पूछ सकता है। जैसे अगले वर्ष तीसरे वर्ष 10% बढ़ा देता है तो बढ़ा देगा तो 100 से आगे क्या करेंगे अपन? गुणा 110/100। 4 वर्ष बाद भी पूछ सकता है, आगे बढ़ा दे तो 100 में जोड़ देना, घटा दे तो 100 से कम कर देना। देखिएगा 1,89,000 गुणा 92/100 गुणा 105/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 21, 2 से 46, कितना हो गया मान? 189 गुना 46 गुना 21। देखो 46 गुना 21 कल अपन ने जिक्र किया था। उसमें सिंगल दो संख्याओं को आपस में गुणा करना हो तो सिंगल डबल सिंगल। देखो एक संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। फिर 1 1 11 दो संख्या हो गई तो 2 का क्या लिखोगे? 1 2 1। फिर 3 1 आ गए तो क्या लिखोगे? 1 2 3 2 1। यानी जितने एक अधिकतम उतना लिखते हैं, फिर वापस घटते आते। तो दो संख्या तो एक क्रॉस में फिर वापस सिंगल। देखो सिंगल में अपन ने क्या करना है? 46 गुना 21 सिंगल। देखिएगा देखो 6 एकम 6, कितना बच गया? शेष 0। क्रॉस में गुणा करो, जोड़ दो। 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 12 4 16। शेष फल कितना बच गया? 12 4 16, कितनी बच गई? शेष 1। अब देखो वापस सिंगल को गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 8 रहे कितना हो गया? 9। अब मान कितना आ गया? 189 गुणा 966। अब देखो तीन संख्या आ गई, तीन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। आप नॉर्मल गुणा करोगे तो कैसे करोगे? 189 गुणा 966। पहले 6 से गुणा करोगे, फिर वापस 6 से गुणा करोगे, फिर 9 से गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे। उसमें 4 स्टेप हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कंपटीशन में मेन समय की बचत होती है। इसको देखना आप ऐसे करना, सिंगल डबल, अब तीन संख्या है तो ट्रिपल, फिर वापस डबल, फिर सिंगल। देखो सिंगल से गुणा करो, 9 छीक देखो 54, कितने शेष बच गए? 5। डबल यानी क्रॉस में गुणा करो और जोड़ दो। 9 छीक 54, 8 छीक 48, 54 48 102 और 5 कितने हो गए? 107। कितने बच गए शेष? 10। अब देखो ट्रिपल में गुणा करो, क्रॉस कोने वाली को कोने वाली से गुणा कर दो और बीच वाली को बीच वाली से जोड़ दो। 9 में 81, 6 एकम 6, 81 6 87, 8 छीक 48, 87 और 48 135 और 10 ये 145। कितने बच गए शेष? 14। अब देखो डबल में आ जाओ वापस। 8 9 8 72, 6 एकम 6, 72 6 78 और 14 कितने हो गए? 92। कितने बच गए शेष? 9। अब वापस सिंगल में आ जाओ। 9 एकम 9 और 9 ये शेष कितने हो गए? 18। जनसंख्या कितनी हो गई? 1,82,574। तो 2 वर्ष की जनसंख्या क्या हो गई? 1,82,574। इसी का कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है। कह कि कोई शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष यह 8% घटती है। इस प्रकार शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,82,574 है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? अपन से पहले पूछा है, आपको वर्तमान नहीं दे रखा। तो वर्तमान नहीं दे रखा तो अक्स कहेगा, अक्स में एलर्जी रहे तो ए मान लियो, क मान लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा पहले वर्ष 5% बढ़ती है तो 100 में 5 जोड़ा तो 105/100। दूसरे वर्ष 8% घटती है यानी 92/100। और इस प्रकार शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,82,574 है। आपको बाद की नहीं पूछी, अब की बार पहले की पूछी है, यानी पहले का मान निकला है। तो ये मान इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो और काट लो इसको, तो कितना हो गया? 1,82,574 गुणा, अब देखो इसको छोटा कर लो, यही 21/20, तो इधर लाओगे तो 20/21 और इसको 23/25, तो कितना आ जाएगा? 25/23।
काट लो इसको, देखो 21, 7 से काट लो, 7 तिये 21, देखो 7 से, 7 दूनी 14, 4 2 42, 7 6 42, 5 में नहीं जा रहा टूटे बाकी शून्य, 5 7 57, 7 2 8 56, 1 4 14, 7 दूनी 14, 3 से काट लो, 3 8 24, कितने बच गए, 2 0 20, 3 6 18, कितने बच गए, 2 और 8 28, 3 9 27, 1 12, 1 2 12, 3 4 12, इसको देखो 23 से काटो, 23 69, कितने बच गए, 17, 17 और 9 179, 23 7 161, कितने बच गए, 18 और 84, 23 8 है 378, तो कितना आ गया, 378 गुणा 20 गुणा 25, अब 20 को 25 दूनी 50, तो 378 गुणा 50 500, 378 को 5 से गुणा कर दो और 2 जीरो के 2 जीरो लगा दो, देखो 5 से गुणा करो, 8 पंजे 40, कितने बच गए, 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 3 5 दिए 15 और 3 कितने हो गए, 18, और ये 2 जीरो के 2 जीरो ऐसे कैसे लगा, तो कितनी आ गई, 1,89,000, यानी 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 1,89,000 थी, फिर पहले वर्ष 5% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष 8% घटी, और 2 वर्ष के बाद कितनी आ गई, 1,82,574। तो आपको वर्तमान दे रखा और 2 साल बाद पूछे हो तो वर्तमान पहले रखेंगे, फिर आगे करते जाएंगे, और यदि आपसे वर्तमान दे के पहले का पूछे तो पहले वर्ष पहले आया है तो उसको पहले रखोगे, जैसे पहले का नहीं दे रखा तो एक्स या कैक, इसको गुणा, पहले वर्ष 5% बढ़ाई, दूसरे वर्ष 8% घटाई, बराबर वर्तमान में इतनी है तो पहले की पूछिए, पहले का निकालना, उसको उल्टा करके निकालना। अगला क्वेश्चन देखना, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने आवश्यक है, कि कोई परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक लाने आवश्यक है, 40% अंक लाने आवश्यक है। एक विद्यार्थी 163 अंक प्राप्त किए फिर भी वह 37 अंकों से फेल हो गया, यानी 40% अंक लाने आवश्यक थे। एक विद्यार्थी 163 अंक तो लाया, यानी इतनी मेहनत तो की कि 163 अंक लाया, फिर भी कितनों से फेल हो गया, वो 37 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 37 अंक और आते तो वो क्या होता, पास होता। तो 163 प्लस 37 कितने हो गए, 200, यानी 200 नंबर आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। उस परीक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, तो 200 नंबर लाता तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता तो उसके कितने परसेंट आते, 40। तो 200 कितने परसेंट के बराबर है, 40, इसको काटोगे तो कितना परसेंट आएगा, 1। कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने प्राप्त कर सकता है, गुणा 100, काट लीजिए, 0 से 0, 4 से 5, 5 को 100 से गुणा कर, कोई विद्यार्थी उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, 500 अंक प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाने आवश्यक है, यानी पास होना तो कितना अंक लाना पड़ेगा, 50% अंक लाना पड़ेगा। उसको 382 अंक प्राप्त हुए, फिर भी वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। वह परीक्षा कितने पूर्णांक की थी, यानी लैंग्वेज घुमा रखी है, टोटल कितने पूर्णांक की थी, सेम वही क्वेश्चन है। तो 382 आता है, फिर भी कितनों से फेल हो जाता है, 28 से वो फेल हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों आते तो वो पास हो जाता। तो 382 में 28 जोड़ लो, कितने आ गए, 410। ये कितने परसेंट के बराबर है, 50% के बराबर, क्योंकि 50% लाता तो वो पास हो जाता। कितने पूर्णांक की है, तो गुणा 100, 50 दूनी 100, 410 दूनी 820, यानी परीक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतम या पूर्णांक कितने की थी, 820 की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 336 अंक लाने आवश्यक है। एक परीक्षा में पास होना तो कितने अंक लाने पड़ेंगे, 336 अंक लाने आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 42 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया, यानी परीक्षा में पास होना है तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, 336 नंबर। वह 35% नंबर तो लिए है और फिर भी कितना अंकों फेल होगा, वो 42 अंकों, मतलब 42 अंक और आता ना वो क्या हो जाता, पास हो जाता। उस परीक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, एक मतलब 336 42 अंक कम ले आयो, ये तो बात हुई, इसमें 42 अंकों से फेल हुआ तो 336 से 42 घटाओगे, इसके मतलब कितने अंक लाया, वो 294 अंक लाया। 294 अंक कितने परसेंट के बराबर है, तो
35, क्योंकि उसने 35 अंक तो प्राप्त किए हैं, अंकों में उसने 294 प्राप्त किए हैं और प्रतिशत में 35 प्राप्त किए हैं। कोई विद्यार्थी अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सके तो गुणा क्या करोगे आप, 100 कर लोगे। 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 700 का 28, 1 4 7 दूनी 14, 5 से 20, अब 42 गुणा 20, 42 दूनी, देखो जीरो हो उसको गुणा मत किया करो, सीधे 42 दूनी 84 और जीरो का जीरो। कोई विद्यार्थी भी परीक्षा में अधिकतम का अंक ले आ सके 840। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अधिकतम अंकों से 256 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी 256 अंक लाएगा तो कोई विद्यार्थी उसमें क्या होगा, पास होगा। एक विद्यार्थी 192 अंक प्राप्त करता है, यानी 192 अंक तो उसको मिलते हैं, फिर भी अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, क्योंकि पास होने के लिए तो 256 चाहिए ना। विद्यार्थी और प्राप्तांक और पास होने के लिए आवश्यक अंकों में 10 का अंतर रह जाता है, यानी 10% का अंतर रह जाता है। देखिए 10% का, तो 256 से 192 कितने अंक प्राप्त किए, कम प्राप्त किए उसने, 64 अंक कम प्राप्त किए। और इधर प्रतिशत में कितने से फेल हुआ वो, 10% से। इसका मतलब 64 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, 10 अंक के। उस परीक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, तो गुणा किससे गुणा कर दोगे, 100 से, 10 दाए 100, 64 को 10 से गुणा करोगे, कितने आ गए, 640। कोई विद्यार्थी उस परीक्षा में अधिकतम कितने प्राप्त कर सकता है, 640 अंक प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% तो परीक्षा में ले आयो और फिर भी कितना फेल हो गया, वो 108 से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी 52% अंक लाता है और वह 52% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में से 24 अंक अधिक है, यानी 52% लिया हुआ है। और वो कत्ता परीक्षा में पास होना भी कत्ता ज्यादा लिए हो, प्लस में 24 नंबर ज्यादा लिए हो। एक मतलब 30 और 52 कितना परसेंट को गैप हो गोठन, 22% का। इसमें कितना गैप रहा, 22% का। इधर अंकों का कितना गैप रहा, ये तो 30% लाया फिर भी 108 को फेल हुआ और ये 52 ला के 24 ज्यादा ले आया। इसके मतलब ये दोनों को जोड़ लो, 108 और 24 कितने हो गए, 132। 22% देखो 132 के बराबर हो गए। 30% लाया, 108 अंकों से फेल हुआ, ये 52 लाया लेकिन पास होने थे उससे 24 ज्यादा ले गया। इसका मतलब ये 22% का अंतर, इन दोनों को जोड़ लो, 108 और 24 132 के बराबर रहा। 22% 132 के बराबर है। इसका मतलब 132 बट्टा 22, 1% अंक कितने के बराबर है, 22 से काट लो, कितने के बराबर आया, 6 अंकों के बराबर है। 1% अंक कितने के बराबर है, 6 अंक। अब अपन से कुछ ही पूछ ले, अधिकतम कितने प्राप्त करेगा कोई विद्यार्थी, 100%। 6 को 100 से गुणा करो, 600। लेकिन पूछा क्या है, देखो वो देखो, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पूछा है, देखो लैंग्वेज में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब देखो इसने 52% अंक प्राप्त किए और 24 ज्यादा ले गया, 1% 6 अंक के बराबर है, तो 24 अंक कितने के बराबर हुए, 24 में 6 का भाग दे लो, यानी 4% ज्यादा ले गया। इसका मतलब वो 4% कम अंक लाता तो भी पास हो जाता। 52 से 4% घटा लो, 52 माइनस 4, इसका मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 48% चाहिए। चाहे इससे कर लो, 30% वह लाता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। तो 108 अंक देखो, 1 6 के बराबर है, तो देखो 1 4 8 48, 6 से 8, इसके मतलब 18% अंकों से फेल हो जाता है। 30 और 18 कितने हो गए, 48। किसी से भी कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति स्काई केबल के अभिदान के लिए 1 वर्ष के लिए 1785 रुपए अदा करता है, यानी 1 साल में इकट्ठा देगा वो, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1785 रुपए उसको देने पड़ेंगे। यदि मासिक अभिदान 175 रुपए, यदि वो मासिक देता है तो 175 रुपए देता है, तो देख लो वार्षिक कितने रुपए देगा, 175 को 12 से गुणा कर लो। देखो 12 पंजे 60, कितने बच गए, 6, 12 संती 84 और 6 90, कितने हो गए, 9 शेष बल, 12 एकम 12 9 21। यानी वो वार्षिक रूप से देता है तो 1785 रुपए देता है, और मासिक रूप से देगा तो पूरे साल के कितने रुपए दे देता है, वो 2100 रुपए दे देता है। तो वार्षिक अभिदाता को कितने प्रतिशत छूट मिलेगी, तो कितनी छूट मिली, देखो 2100 माइनस 1785 घटा लो,
315 रुपए की छूट मिली, कितने पे मिली? 2100 पे, और प्रतिशत में बदलोगे तो 100, 20 से 20, 21 देखो 1 10 5 15, तो कितने परसेंट की छूट मिली? 15%, यानी वो एक साथ अदा करता है तो 15% की छूट मिलती। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनीष 3960 रुपए जो उसकी मासिक आय का 30% है। कह रहा है कि मनीष 3960 रुपए उसकी मासिक आय का कितना है? 30% है, का बीमा पॉलिसियों में निवेश करता है। तो पहले तो उसकी मासिक आय देखो, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? 3960 30% के बराबर है, तो पहले देखो उसकी मासिक आय निकालो। 30% गुणा 100, 3960 बट्टा 30% के बराबर काटो तो 1% गुणा 100, 0 से 0 देखो 3 से 1 3 2, 132 को 100 से गुणा करोगे तो 132 एकम 132 और 2 0, यानी उसकी कितनी होगी? 13,200 मासिक आय है। उसकी वार्षिक आय क्या होगी? तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा देखो 2 0 के 2 0, 12 दूनी 24, शेषफल 2, 12 3 36 और 2 38, 3 शेषफल 12 एकम 12 3 15, कितनी आ गई? 1,58,400 उसकी वार्षिक आय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 280 वर्ग फुट के एक भूखंड की कुल लागत का 25% 1,32,370 है। 1,32,370 रुपए किसके बराबर है? 25% के बराबर है। भूखंड की प्रति वर्ग फुट दर क्या है? प्रति वर्ग फुट दर क्या है? तो पहले तो इसकी कुल लागत निकालो गुणा 100, 25 चौक 100, 4 से गुणा कर लो। देखो 0 से 0, 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28, कितने बच गए शेषफल? 2, 4 तिये 12, 2 कितने हो गए? 14, कितना बच गया? 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिये 12, शेषफल कितना बच गया? 1, 4 एकम 4 5, 5,29,480 रुपए हो गए भूखंड की कुल लागत। अब अपने को पूछा, कुल लागत नहीं पूछी, भूखंड की प्रति वर्ग फुट दर क्या है? तो 5 लाख इसमें किसका भाग दे लोगे? 280 वर्ग फुट का भूखंड, देख लो प्रति वर्ग फुट दर क्या होगी? 0 से 0, आप काट लो इसको, देखो 7 चौक 28, 7 से काट लो, देखो 7 7 49, 3 9 39, 7 पंजे 35, कितने बच गए? 35, 4 4 44, 7 छीक 42, 2 8, 7 चौक 28, 4 से काट लो, 4 एकम 4, कितने बच गए? 3 5 35, 4 8 32, 3 6 36, 9 4 एकम 4। प्रति वर्ग फुट दर क्या? 1891 रुपए प्रति वर्ग फुट दर, यानी एक वर्ग फुट की कीमत क्या होगी, ये पूछ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मेज का अंकित मूल्य में 25% की छूट देने पे, छूट दे दे या कमी कर दे एक ही चीज है। छूट दे रहा है या बट्टा दे रहा है या कमी कर रहा है, एक ही चीज है। इसको अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं। मेज के अंकित मूल्य में 25% की छूट देने के बाद इसका मूल्य 960 रुपए हो जाता है। 100% होता है कोई भी मान, 100% से 25% की छूट दी, इसके मतलब कितना हुआ? 75%। 960 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? 75% के बराबर है। इसका अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य यानी गुणा 100, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 से काट लो, देखो 3 2 0, 320 को 4 से गुणा कर लो, कितने आ गए? 1280, बस 4 दूनी 8 और 4 4 3 12, 1280, यानी 1280 रुपये था, 25% छूट देके वो 960 रुपये में उसको बेच रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। यदि एक को 520 वोट मिले, यानी एक को 520 वोट मिले जो कुल वोटों का 65% है। कुल वोट हमेशा 100% होता है, कोई भी मान 100 का 65% है। 520 किसके बराबर है? 65% के बराबर है। तो कुल वोटों की संख्या क्या है? गुणा 100, यानी एक उम्मीदवार को 520 वोट मिले जो 65% के बराबर, 520 65 के गुणा 100, काट लीजिए, देखो 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 0 का 0, 5 से 8, 8 को 100 से गुणा करोगे, कितने हो गए? 800, यानी कुल वोट कितने थे? 800। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखो क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है, वोट वाले में कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसमें एक में बनाए भी हैं क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे,
कुल मतदाताओं में से 5% ने मत प्रयोग नहीं किए, यानी 100% थे, 100% में से 5% ने मत प्रयोग ही नहीं किया अपना, तो कितनों ने मत प्रयोग किए? 95% ने। सफल उम्मीदवार कुल मतों का ले रहा है, देखो वेद मतों का नहीं ले रहा है, या जितने डले उनका नहीं ले रहा, कुल मतों के, यानी कुल मत 100% का ले रहा है। कितना 100 से कितना ले रहा है? 48% ये ले रहा है। कितना? 48% मत लेकर 600 से विजयी रहा, 600 मतों से क्या रहा? विजयी रहा। इसके मतलब 48 इसने लिए, 5 वोट नहीं डाले, 53, और हारे उसको कितने मिले? 47% हारने वाले को मिले। ये तो मिले 100% है, 5 ने मत प्रयोग नहीं किया। ये कुल वोटों का ले रहा है, ये कुल वाला शब्द ध्यान रखना है इसमें। कई जगह वेद मत मिलेंगे अगले, और कई जगह कुल मिलेंगे, इसका आप डिफरेंस कर लेना भाई। कुल मतों के लिए तो 100 में से 48% इसने ले लिए, 5 ने मत प्रयोग नहीं किए, 47 हारने वाले ने ले लिए, हो गए ना 100%। अब देखो इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन बना रखे हैं, अगले ने कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। कुल कितने मत थे? कह रहा है कुल कितने मत थे। देखो इधर ये कितने प्रतिशत से आ रहा है? 48 और 47, कितने वोटों? 1% से आ रहा, और 1% किसके बराबर है? 600 के बराबर। 600 1% के बराबर है, तो कुल वोट कितने होते हैं? 100%। 6 एकम 6 और 2 और 2 4 0। इसके मतलब कुल वोट कितने थे? फर्स्ट का आंसर देखो कितने थे? 60,000 थे। दूसरा क्वेश्चन देखें, विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? विजेता उम्मीदवार ने कितना मत मिला? तो विजेता उम्मीदवार को देखो 48% मिले, कुल वोट कितने थे? 60,000। 48% विजेता उम्मीदवार को मिले, 60,000 गुणा 48/100, काट लीजिए 2 0 से 2 0। 48 को 600 से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, 2 0 जोड़ 6, देखो 8 छीक 48, कितने बच गए? 4, 6 चौक 24 और 4 28, और 2 0 के 2 0। विजेता उम्मीदवार को कितने मिले? 28,800 वोट मिले। हारने वाले को कितने मिले? इससे 600 कम, तो 28,800 से 600 घटा लो, यानी 28,200, या ऐसे कर लो 60,000 गुणा 47/100, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 28,200। अगला क्वेश्चन, कितनों ने मत प्रयोग नहीं किया? तो 60,000 का कितने ने मत प्रयोग नहीं किया? 5% ने मत प्रयोग नहीं किया। 60,000 गुणा 5/100, 2 0 से 2 0, 6 पंजे 30 और 2 0 के 2, कितनों ने मत प्रयोग नहीं किया? 3,000 लोगों ने मत प्रयोग नहीं किया। इन तीनों को जोड़ लो, 60,000 के बराबर आ जाएंगे भाई। विजेता उम्मीदवार, उपविजेता और मत प्रयोग नहीं किए, इन तीनों को जोड़ोगे तो 60,000 के बराबर। ये इसका उत्तर क्लियरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने वेद मतों के 55% प्राप्त किए, वेद यानी कुल सही मान्य उनके, तथा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। देखो 100% वोट थे, उनमें 20% को अवैध कर दिया, तो कितने वेद मत? कितने? 80% वोट वेद है, प्रतिशत में है, और इसने वेद मतों के 55% लिए हैं। अब ये 80% को आप 100% मानोगे, क्योंकि वेद मत तो 100, कोई भी मान 100% होता है। 100 वोट डले, उनमें से 20 को अवैध घोषित कर दिया, यानी 80 वोट सही। अब 80 को आप संख्या में तो 100% मानोगे, इसने वेद मतों, कुल मतों के नहीं लिए हैं। देखो वेद मतों के लिए, ये शब्द ध्यान से समझना, वेद मतों के, तो 80 से इसने 55% लिए। अब 80 मान है, ये 100% माना जाएगा, तो 80 से 55% इसने लिए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने लिए? 45% हारने वाले ने। ये तो ये 80, 55 और 45 मिलकर 100%, और 100% यहाँ किसके बराबर है? 80%, 80 के बराबर, और 20% अवैध घोषित कर दी। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वेद मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वेद मत मिले? तो दूसरे को कितने मिले? 45% वेद, कुल के 45। देखो 80 के, यहाँ 80 से डिवाइड किया है, तो 80, अब इसमें निकाल लीजिएगा आप, देखो तो कुल मतों की संख्या 7500 थी। देखो 7500, 20% ने मत प्रयोग नहीं किया, तो गुणा 20/100, 2 0 से 2 0, 75 दूनी 150। कितनों ने मत प्रयोग नहीं किया? मत प्रयोग नहीं किया, देखो अपने 20% निकाला, कितनों ने मत प्रयोग नहीं किया? 1500 ने नहीं किया। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, अब बचे कितने? 7500 से कितने निकाल दो आप? 1500 निकाल दो। इसके मतलब वेद मत मान्य वोट कितने हुए? 6000 हुए। 6000 में से हारने वाले दूसरे उम्मीदवार, यानी हारने वाले 45% मिला, वो कंफर्म हारा, उसको कितने वोट मिले? तो 6000
का 45%, 6000 गुणा 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको गुणा कर लो, 60 45 को 6 से गुणा कर लो और जीरो का जीरो लगा दो। तो 45 को 6 से गुणा करोगे तो देखो 6 पंजे 30, कितने आ गए 3, 6 चौक 24, 3 27 और जीरो का जीरो। तो कितने वोट मिले 2700। जीतने वाले को पूछ ले, इसको 5500, 55% निकाल लो तो 7500, इसका 6000 का 55% इसको निकाल लो और इनको जोड़ लो, 6000 गुणा 55/100, 2 जीरो का 2 जीरो, 60 को 55 से गुणा कर लो और जोड़ लो। फिर इस मान को और 20% जो काउंट नहीं हुए इन तीनों को जोड़ोगे तो कुल के बराबर आ जाएंगे 7500। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 60%, वेद मतों के लिए हैं, यदि चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 100 में से 20 को अवैध घोषित कर दिया गया तो कितने वेद बचे, 80 में से वेद मतों के ये कितना लेता है 60%। इसके मतलब हारने वाला कितना लेता है 40%, क्योंकि 60 और 40 पूरा 100 हो गया ना, 80%। जीतने वाले उम्मीदवार ने 12,000 मत प्राप्त किए। अब देखो ये 12,000 मत किसके बराबर है, क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, जब आपको हर तरीके से निकालना आ जाएगा तो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। 12,000 किसके बराबर है 60% के बराबर है, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने 12,000 मत प्राप्त किए और इधर कुल वेद मतों के 60% किए, इसके मतलब 12,000 किसके बराबर है 60% के बराबर। पहले तो इसको 100% करो, इसको वो इसके बराबर आ जाएगा, बस 12,000 60% के बराबर है, इसको 100% करो वो इसके बराबर आ जाएगा। 12,000 गुना 60/100, 3 नहीं इससे काट लो, देखो 0 से 0, 6 से देखो 6 दूनी 12, 200, 200 को 100 से गुणा कर लो, 2 एकम 2 और 4 जीरो के 4 जीरो, तो कितने हो गए 20,000। अब ये 20,000 किसके बराबर है, इसके बराबर हुआ, क्योंकि अपन ने तो 60% के बराबर 12,000 था, इन दोनों को मिलाया और ये इसके बराबर आ गया। इसके मतलब ये 20,000 किसके बराबर है 80% के बराबर है। अब अपन से क्वेश्चन क्या कुल पूछे, ये 100% पूछे, तो ये 20,000 इस 80 के बराबर पहुंचे हैं। 100 0 से 0, देखो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, कितने बच गए 4 जीरो 40, 8 पंजे 40, 250, 250 को 100 से गुणा करोगे कितने आ गए 25,000। यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी 25,000। अवैध कितने घोषित कर दिए गए 25,000 से 20 वेद घोषित किए, इसके मतलब 5,000 को अवैध घोषित कर दिया गया, या निकालो 25,000 के 20% 5,000 आएंगे, इसको अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें से एक उम्मीदवार 60% जो 12,000 के बराबर है, दूसरे को 40 मिले तो वो 8,000 के बराबर है, तो 12,000 8,000 कितने हो गए 20,000, वो 80% के बराबर है। 20% को अवैध घोषित कर दिया जो 5,000 है, तो 25,000 कुल के बराबर पहुंचे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।